कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो उन बच्चों को सुनना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा सारांश, एक पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपका रिजल्ट आया, आप उस समय कहाँ थे? नंबर तो पहले से ही पता थे, लेकिन एक मन में रहता कि फाइनल मेरिट में नाम आ जाए जी। तो फिर उस दिन पीडीएफ में नाम देख के बहुत खुशी। आपके मम्मी पापा का आने के बाद खुशी का माहौल था या पहले की जैसे रिएक्ट किया उन्होंने? खेती वगैरह करके कमाया है, पढ़ाया है, अच्छा, तो इस वजह से तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी, मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें। सारांश जी, क्या आपकी बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जहाँ भी पढ़े एक से पढ़े? हाँ जी। अच्छा, क्या आपने इस भर्ती से पहले भी कोई भर्ती देखी थी? इस भर्ती से पहले बस सिर्फ सर एयरफोर्स की थी। तो आपने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ज्यादा किया है, सेल्फ स्टडी से किया है, कैसे किया है? सर ऑनलाइन ज्यादा किया। ऑनलाइन ज्यादा किया है। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ये लाइन मैं आपसे डेली बोलता हूं जब भी मेरी कोई क्लास होती है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, नाम है सारांश अधाना जी। अभी कल आपने होली का त्योहार सेलिब्रेट किया है और इस होली के त्योहार में बच्चों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से और पूरे अड्डा परिवार की तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां। तो सारांश ने मेहनत की और सारांश ने पहली बार पेपर दिया और पहली बार में ही यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है। तो आज हम सारांश से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया, कितनी पढ़ाई करते थे दिन में, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, वो किस किताब से पढ़ते थे, वो ऑनलाइन ज्यादा पढ़े या ऑफलाइन ज्यादा पढ़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो उन बच्चों को सुनना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले मिल रहे हैं सारांश अधाना जी से। तो कैसे हैं सारांश भाई आप? सब बढ़िया। बढ़िया हो? तो सिलेक्शन हो गया है आपका? जी सर। खुशी का माहौल है? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा सारांश, एक पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपका रिजल्ट आया, आप उस समय कहाँ थे? उस समय मैं घर पर ही था। अच्छा। और मुझे पर मेरे दोस्त का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है, चेक कर लो अपना। अच्छा। फिर मैंने चेक करा, पापा वहीं बैठे हुए थे। फिर बहुत खुशी का माहौल था रिजल्ट देखकर। और नंबर तो पहले से ही पता थे, लेकिन एक मन में रहता कि फाइनल मेरिट में नाम आ जाए जी। तो फिर उस दिन पीडीएफ में नाम देख के बहुत खुशी हुई। आपके मम्मी पापा का आने के बाद खुशी का माहौल था या पहले की जैसे रिएक्ट किया उन्होंने? नहीं, खुशी का माहौल तो था, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करा है हमारे अच्छा। लिए। बहुत खेत परिवार से आते हैं हम। अच्छा। तो खेती वगैरह करके कमाया है, हमें पढ़ाया है। अच्छा। तो इस वजह से तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी, मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई, मेरे माता पिता को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा सबसे बड़ी खुशी आपके माता पिता को होगी या फिर आपके गुरु को होगी। अच्छा सारांश, एक क्वेश्चन ये कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है लाइब्रेरी का जी। आपने घर पे रह के ऑफलाइन पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है, या लाइब्रेरी में जाके आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है? कैसे पढ़ाई की है? देखो मेरा था सर, हमारे पास में लाइब्रेरी है मेरठ में जी। तो डेली अप डाउन करता था मैं। अच्छा, आप घर से डेली मेरठ जाते थे? हाँ जी, डेली मेरठ जाता था। कितना किलोमीटर है? लगभग 35-40 किलोमीटर पड़ता है। तो डेली 70 किलोमीटर आना जाना? हाँ जी सर, डेली, गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड, रोज जाना 1 साल तक। और फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई की सर। क्लासेस मेरा सुबह से शेड्यूल क्या था कि क्लासेस लेने का। अच्छा। फिर उसके बाद जो दोपहर के बाद लंच करने के बाद जो टाइम था वो फिर उसको रिवाइज करने का। पहले सबसे पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट करा। अच्छा। हाँ जी। तो सर आपका जैसे जीएस मैंने आपसे करी, बहुत अच्छा मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कराया। थैंक यू थैंक यू। और सर वो पेपर में भी लगा वो चीज जो पढ़ी। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। अच्छा सारांश, एक बात और बताओ, चलो ये तो होगी कि आपने पढ़ाई कैसे की है, आपका एजुकेशन को जो क्वालिफिकेशन रहा है, मतलब जो पढ़ाई को लेकर बैकग्राउंड रहा है, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या यूपी बोर्ड से पढ़े? देखो सर, मैं तो 5वीं तक तो यूपी बोर्ड से पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं सीबीएसई में चला गया था। अच्छा, 6th क्लास से? हाँ जी, 6th क्लास से। ओके। फिर उसके बाद मैंने बीएससी करी। ओके। ग्रेजुएशन जी। फिर मेरी तब तक एज नहीं हुई थी, फिर एज हुई, मैं फिर 2021 में मेरी एज हुई जी। फिर मैंने 1-1.5 साल ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जी फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, मैंने इसमें फॉर्म भर दिया और इसमें मेरा पहली भर्ती में काम हो गया। अच्छा, क्या आपने इस भर्ती से पहले भी कोई भर्ती देखी थी? इस भर्ती से पहले बस सिर्फ सर एयरफोर्स की थी। अच्छा। हाँ, तो सर वो अग्निवीर हो गई जी। फिर उसके बाद मैंने उधर गया नहीं, फिर इधर साइड आ गया। अच्छा, अभी आप देखते होंगे तो लाइब्रेरी का माहौल है और इस समय कोविड के बाद ऑनलाइन का क्रेज ज्यादा आ गया है, तो आपने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ज्यादा किया है, सेल्फ स्टडी से किया है, कैसे किया है? सर ऑनलाइन ज्यादा किया। ऑनलाइन ज्यादा किया है। तो सबसे पहले आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो यार पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाए, क्या किया, एक बार बताएंगे? सबसे पहले जो है कि ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है ऑफलाइन के मुकाबले, तो सिलेबस ऑनलाइन ही कंप्लीट करें
जी यानी उसके बाद उसको रिवाइज करें और मॉक टेस्ट, जैसे मैंने आपके अड्डा पे से ही मॉक टेस्ट लगाए हैं सारे, जी जी जी। और तो उनसे बहुत बेनिफिट मिला। उससे थोड़ा स्पीड टाइमिंग की जो दिक्कत है वो सब मॉक टेस्ट लगाने से सब सोल्व हो जाती है। तो मैंने आपका बैच ही परचेज किया था, अच्छा, तो उससे बहुत हेल्प मिली सर। मतलब आप उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ये हाँ, बोलते हैं कि टाइम बहुत कम मिला पेपर में, तो उसके लिए सर मॉक टेस्ट जरूरी है। तो आपने कितने लगभग मॉक लगाए होंगे? सर लगभग जैसे मैंने पेपर से पेपर से पहले जैसे सब लोग तैयारी करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने लगते हैं, सर जी, मैंने उस समय पे मॉक टेस्ट लगाई थी। तो मतलब आप जी तैयारी पहले ही करने लग गए थे? हाँ, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मैंने पहले ही, जी 1 डेढ़ साल में जी। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ओके, हाँ जी, फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो गांव में रह के तैयारी की आपने सारी? हाँ जी, हाँ जी, डेली अप डाउन करना पड़ता पापा था। क्या करते हैं? पापा किसान है जी। तो परिवार में कोई और है गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, और नहीं है, बस पापा और मैं ही, मतलब पापा और मम्मी किसान है, अब मैं ही लगा हूँ फिर उसके। और घर में कोई भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं? हाँ, छोटा भाई है, वो क्या करते हैं? वो तैयारी करता है वो भी। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? वो भी अब डेली अप डाउन कर रहा है मेरे जाने ओके, तैयारी करने में। तो आपके मन में ये कैसे आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं? तो प्राइवेट जॉब में भी जा सकते थे, देखो और सर, यूपी पुलिस को लेके क्यों? हाँ जी, वो ये था कि जैसे प्राइवेट कहीं बीटेक करते तो उसमें बहुत मोटा खर्चा आ जाए, इतना जी, पैसा था नहीं। तो अच्छा, फिर इस वजह से फिर एक ऑप्शन था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, बिल्कुल, यानी तो कहीं से तो स्टार्टिंग करें। फिर उनकी शुरू में मैंने सोचा कि कांस्टेबल लेवल से स्टार्ट करते हैं। जी। फिर इतने फिर मेरी एज हो गई, फिर यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया। अच्छा, ये किसने मोटिवेट किया कि आप यूपी पुलिस को टारगेट करोगे तो पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा? ये ऐसा कुछ बताएंगे? कोई आपके ऑफलाइन गुरु रहे हो, या कोई भी, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। देखो सर, ऑफलाइन भी गुरु, बाकी ये है थोड़ा अपनी एबिलिटी को पहचान कर जी। कि इस फॉर्म को भर लेते हैं, हम्म इतनी तैयारी हमारी है, हम्म। तो वो फॉर्म भर के हमने। मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपका? हाँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं तैयारी करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अड्डा ने आपका योगदान सहयोग किया? हाँ जी, बहुत अच्छा सहयोग किया जी। बहुत बता बढ़िया। दूं सर, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करते हैं, जब भर्ती आती है तब वो तैयारी करने लगते हैं, तो क्या ऐसे बच्चों को सिलेक्शन हो पाएगा? सर ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जी सबसे पहले टीचर के पास जाइए, ऑनलाइन जाइए या जी ऑफलाइन, जहाँ भी जाना है, जी लेकिन ऑनलाइन बेस्ट है क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी और तो कहीं एक बैच परचेज कीजिए, जी। किसी भर्ती का बैच परचेज करने के बाद सिलेबस कंप्लीट करो, हम्म। फिर उसके बाद उसका रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। सारांश जी, क्या आपकी बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जहां भी पढ़े एक से पढ़े? हाँ जी, ऐसा ना हो कि आज मैं यहाँ हाँ पढ़ रहा हूँ, कल मैं वहां पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबके पढ़ाने के तरीके अलग 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 होते हैं। एक तो क्वेश्चन को करने के जैसे 4 तरीके हैं, जी और जी। यदि हम अलग अलग जाएंगे तो 4 तरीके सीखेंगे तो कंफ्यूजन बनेगी। बिल्कुल यदि हम एक जगह पढ़ रहे हैं जी। तो उससे ये है कि वो तुरंत क्लिक हो जाएगा हमारे माइंड में, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। क्योंकि जब एग्जाम आता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अपने पास में रात के समय, दिन के समय बहुत सारी किताब लेके बैठते हैं हाँ जी, कि इस किताब को पढ़ूंगा, इस इसको किताब को पढ़ूंगा। हाँ जी। तो आपने इस समय को कैसे क्लियर किया, और अपना टाइम मैनेज को कैसे क्लियर किया कि मुझे जीएस इस टाइम पे पढ़नी है, मैथ इस टाइम पढ़ना है, रीजनिंग इस टाइम पढ़नी है? ये कैसे आपने क्लियर किया? क्योंकि इंग्लिश तो आपके पेपर में आएगी नहीं, नहीं, हिंदी आपके पेपर में आई है, आपने कैसे इनको मैनेज किया? तो मैथ थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है तो उसे मैं मॉर्निंग में निपटा लेता था, सुबह के अच्छा टाइम। फिर थोड़ा मैथ के बाद रिलैक्स होने के लिए रीजनिंग कर लेता था, जी। फिर उसके बाद हिंदी। और अच्छा बाकी जो जीएस है वो तो अपने फोन पे पढ़ के या घर भी बैठे हैं लेटे लेटे देख लो। तो सबसे बाद में जीएस करी थी, तो उससे क्या था, जीएस के लिए वैसे टाइम अच्छा था, जैसे मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, बस में अप डाउन कर अच्छा रहे अच्छा, हैं, मैं फोन यही में बात आपसे हाँ पूछने जी, वाला था। ईयरफोन लगाया फोन में, जी क्लास चला ली, तो क्लास तो रास्ते में ही होगी, घर हाँ। जाकर उसका फिर रिवीजन कर लिया। मतलब जैसे आप डेली कह रहे हो कि मैं 70 किलोमीटर जाता हूँ, हाँ जी, तो करीब 1 घंटा आने में लगता होगा, 1 घंटा 1 जाने में घंटा लगता जाने में, होगा। तो 1 तो उन घंटा 2 घंटे में आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन आपके क्वेश्चन कर लेते हाँ थे जी, आप, किसी की मैराथन चल रही है वो कर लेते हाँ थे। जी, तो तो बस लास्ट, आपकी करी थी हाँ, सर। लास्ट में मैं अगर बच्चों से कहूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे आपकी बात को सुन के मुझे निकलता है कि जहां भी पढ़ो किसी एक टीचर की एक गाइडेंस में टीचर, रहो। अलग अलग जाओगे तो बच्चों नुकसान उसमें आपका होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सिलेक्टेड बच्चे की ये जुबानी जी बोल सर। रही है इस समय। नाम है सारांश अधाना, और आपका रोल नंबर क्या है? सर फोन में देखना आप पड़ेगा। फोन में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि बच्चों को ये बिलीव भी हो जाए कि हाँ जी इनका नंबर आ गया। कई सारे बच्चे होते हैं ना कि जी यार सर। इनका नंबर तो शायद पता नहीं आया है नहीं आया है। तो नहीं बच्चों, आप, नाम इनका सारांश अदाना जी है। वैसे आप चाहो तो उसमें भी सारांश अदाना के नाम से चेक कर सकते हो, बट मैं फिर भी इनका रोल नंबर ये खुद आपको बताएं क्या रोल नंबर था। मेरा रोल नंबर है 46315227, और रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा 111
2300 में हाँ, रजिस्टर। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया। कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है ना सारांश जी हाँ कि ये क्लियर नहीं हुए, ये तो वैसे शायद कह रहे व्यू हैं। बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन आपसे लास्ट में है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत अच्छे से इन दोस्तों को गाइड किया है। एक तो ये कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश ना हो, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश इसलिए नहीं हो क्योंकि ऐसा तो है नहीं भर्ती अब आई है फिर कभी आएगी नहीं। अच्छा। आएगी 35,000 का योगी जी ने फिर वो कर दिया अनाउंसमेंट, जी। तो वो है दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, बस अपना लगे रहो, अच्छा। एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब यदि तुम पढ़ रहे हो बीच में छोड़ दी फिर दोबारा पढ़ने ऐसे नहीं होगा, अपने रेगुलर लगे रहो, मतलब मेहनत करते रहो, मेहनत कंटिन्यू करते रहो। हाँ। अच्छा, अभी जैसे सर मैं देख रहा था सारांश भाई कि एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, बिजनौर की ये घटना है। आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, मैं भी इनका बड़ा भाई होने के नाते एक लाइन बोलूंगा। आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी सिर्फ नौकरी से ही नहीं चलती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग प्राइवेट नौकरी में भी अपना गुजारा कर रहे हैं। आपने अपने माता पिता का दामन छोड़ दिया, आप माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए, ये आपने गलत किया। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी विद्यार्थियों से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, निराश मत हो, तब जागो तभी सवेरा है। वैकेंसी आ रही है, 35,000 का अनाउंसमेंट हो चुका है, आप अपनी तैयारी में लगे रहो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में इनको? मेरी भी सर यही है, हाथ जोड़कर विनती है कि भाई ऐसा ना करे और अभी से ही तैयारी पे लग जाए अगली भर्ती के लिए, फिर कैसे नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सारांश भाई, आपने यार बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया, बहुत अच्छे से इन बच्चों को समझाया और सारी बातें बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बहुत सारे आपके डाउट रहते हैं कि सर मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ूं, मैं कितना टाइम दूं। जैसे भाई आप देख रहे हो ये जीवन का संघर्ष होता है। एक बंदा बैठ के रोडवेज में यात्रा कर रहा है लेकिन वो अपने टाइम को रील देखने में वेस्ट नहीं कर रहा है। आज के समय में रील देखना, इंस्टाग्राम चलाना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको ये चीज नहीं चलानी है, वो आपकी फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी करिए जो आपका मन करता है, लेकिन यार पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करिए। जो काम करना है सिर्फ एक काम करो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। ये छोटा सा मोटिवेशनल था आप सबके लिए। अगर इस मोटिवेशनल को सुनकर, इस बात को, सारांश की बात को सुनकर एक बच्चे को भी सीख मिली तो मुझे इस वीडियो को बनाने का जो मेरा दायित्व था वो कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।